तो हेलो गाइस, मैंने फिर से जो डायमेंशनल एनालिसिस का जो लेक्चर नंबर 4 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि डायमेंशनल एनालिसिस हम लोगों को किस में हेल्प करता है। कोई भी मान लीजिए एक फिजिकल इक्वेशन, ठीक है, एक क्या है फिजिकल इक्वेशन के लिए क्या है, हम लोगों का हेल्प होता है। जैसे तुमको अगर बोले कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसका ऊपर जो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक्सीलर एक्ट हो रहा है, वो मास का ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, वो आपको बोल दे कि मास का ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बोले कि वो कैसे डिपेंड करता है, कि मास का साथ क्या है। मान लीजिए मास का साथ स्क्वायर है कि क्यूब है, कि मास का साथ क्या 1/m है कि 1/m² है, ऐसा कुछ बोले नहीं है। ठीक है, जस्ट यही बोल दिया कि मास का साथ क्या डिपेंड करता है, और क्या बोल दिया कि वो वेलोसिटी का साथ भी डिपेंड करता है। वो पार्टिकल जितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उतना वेलोसिटी से उसका वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और क्या बोल दिए, जिस पार्टिकल जिस रेडियस में क्या है, ये मान लीजिए पार्टिकल है, इसका मास m है, वेलोसिटी v है, और ये r है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि जो इसका ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है, सेंटीमीटर फोर्स एक्ट होता है, ये क्या है, एम भी और आर का ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये नहीं बताया कि ये जो फोर्स है मास का ऊपर कैसे डिपेंड करता है। ये प्रोपोर्शनल टू m² है कि m³ है कि 1/m है, कि ये प्रोपोर्शनल टू क्या है, v है कि v² है कि 1/v है, इस टाइप का कुछ नहीं बताया। ठीक है, लेकिन तो वो सिर्फ यही बता दिया कि एम भी आर का ऊपर डिपेंड करता है। और डायमेंशनल एनालिसिस से तुम लोग क्या है, एप का साथ एम भी आर का एक रिलेशन, एक फिजिकल इक्वेशन भी क्या है, तुम लोग डेवलप कर सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी कभी तुमको क्वेश्चन पूछता है कि फोर्स क्या है, उस बॉडी का क्या है मास, जो क्या है मास, वेलोसिटी, और वो जिस रेडियस में घूम रहा है उसका वो डिपेंड करता है, तो इसको इक्वेशन क्या हुआ। तो इसका लिए क्या स्टेप है, इसको थोड़ा फॉलो करो। तो देखो, ए प्रोपोर्शनल टू क्या है, m⁴x है, ए प्रोपोर्शनल टू क्या है, v⁴y है, और ए प्रोपोर्शनल टू क्या r⁴z है। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2, और ये तुम्हारा क्या इक्वेशन नंबर 3। तो तीनों को कॉम्बाइन करके हम क्या ले सकते हैं, बोलो, ए प्रोपोर्शनल टू m⁴x, v⁴y, r⁴z। इसके बाद क्या है, कोई भी प्रोपोर्शनल टू हटा इधर कांस्टेंट मिलेगा, ए इक्वल्स टू k m⁴x v⁴y r⁴z। अच्छा, एक इसके बाद दोनों का डायमेंशन लिखो। अच्छा बोलो, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, Lt - 2 k m⁴x। और v का डायमेंशन क्या होगा, Lt - y। और r मतलब क्या है, कोई भी लेंथ का मेजर कर रहा है, तो r का डायमेंशन क्या होगा, वो भी क्या है, L⁴ क्या है, z है। ठीक है, तो तीनों को कंबाइन कर दो, तो यहाँ पे भी m⁴x है, L⁴y प्लस z है, t⁴ क्या है, -y है। अगर ये दोनों इक्वेशन को बराबर है, ये आइडेंटिकल इक्वेशन है, तो क्या होना चाहिए, इसका लिए क्या है, देखो यहाँ पे m का पावर x, यहाँ पे m का पावर क्या है, 1 है। तो ये दोनों इक्वेशन अगर बराबर होगा तो x का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग द पावर, इक्वेटिंग द पावर फ्रॉम, इक्वेटिंग द पावर फ्रॉम बोथ साइड्स। तो देखो x का वैल्यू कितना है, 1 है, y प्लस जेड इक्वल्स टू क्या है, 1 है। अच्छा, y इक्वल्स टू क्या है, देखो माइनस y इक्वल्स टू क्या, -2 है, तो y इक्वल्स टू क्या 2 है, तो z इक्वल्स टू 1 माइनस y है, तो 1 माइनस क्या 2 है, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इस पूरा को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो हमको x का वैल्यू कितना मिला, 1, y का 2, z का क्या -1। इसके बाद देखो इस वैल्यू को हम लिख लेंगे, इक्वल्स टू क्या है, k m⁴ क्या है x, और क्या है v² और क्या है
आर टू द पावर क्या -1, तो ये क्या हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर। देखो तुम लोगों को पता है एफ इक्वल्स टू क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर किसका इक्वेशन होता है, सेंटीमीटर फोर्स का क्या है इक्वेशन होता है। देखो तो डायमेंशनल एनालिसिस से क्या है, हम लोग क्या है ये सब वैल्यू को क्या है हम लोगों को मिल गया है। ठीक है, यही तुम्हारा क्या है एक इस हिसाब से हम लोग क्या है निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे देखो, ऐसे और एक रिलेशन देखो, और एक रिलेशन हम बोल सकता है इसी टाइप का सेम रिलेशन। मान लीजिए तुमको क्वेश्चन में दिया है कि सभी लोग तुम पढ़े हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड भी किसका ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड कर रहा है डेंसिटी ऑफ द मीडियम, मीडियम का डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे डिपेंड करता है, और किसका डिपेंड करता है, वो इलास्टिसिटी का ऊपर डिपेंड करता है, इलास्टिसिटी इसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का डिपेंड करता है। लेकिन ये नहीं पता है कि कैसे डिपेंड करता है। तो देखो हम लोग क्या है डेंसिटी, देखो डेंसिटी ऑफ द मीडियम और इलास्टिसिटी का बीच क्या रिलेशन होगा ये तो तुमको पता नहीं है। अगर तुमको अगर एग्जाम में पूछे कि भी डी और ई का रिलेशन क्या होगा, डेंसिटी का रो मान लो, भी रो और ई का रिलेशन क्या हो, तो हम कहेंगे कि भी को रो स्क्वायर, कोई एग्जाम में दिया है कि भी के रो स्क्वायर इंटू वाई है, भी के रो बाई ई है। ठीक है, भी के क्या है रूट ओवर ई बाई रो है, इसे करके भी के रूट ओवर रो बाई है। तो तुम कन्फ्यूजन हो गया, लेकिन कन्फ्यूजन होने के बाद खत्म। अगर तुमको डायमेंशनल एनालिसिस पता है तो तुम डायमेंशनल एनालिसिस से क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस से क्या है तुम बोल सकते हैं कि इसका प्रॉपर इक्वेशन क्या होगा। तो हम लोग क्या स्टेप बाय स्टेप आएंगे। तो ए प्रोपोर्शनल ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या है, मान लीजिए हम डी लिख रहे हैं, डी टू द पावर एक्स लिखे, और क्या है इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बाद क्या लिखेंगे, ई टू द पावर वाई लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों को कॉमन करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्रोपोर्शनल टू क्या है डी टू द पावर एक्स ई टू द पावर वाई। इसके बाद क्या रूल है, प्रोपोर्शनल हट हट जाएगा तो क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो के डी टू द पावर एक्स ई टू द पावर क्या है वाई है। v का डायमेंशन क्या होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है एल टी माइनस वन। और देखो डी डेंसिटी मतलब क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा एल क्यू होल टू द पावर एक्स। यू डेंसिटी के तुमको पता है डेंसिटी के क्या होता है मास बाय वॉल्यूम होता है एम बाई वी, तो एम बाई क्या है एल क्यू होल टू द पावर एक्स है। और इलास्टिसिटी कोई भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए क्या होगा, इलास्टिसिटी मतलब क्या स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। जैसे अगर वॉल्यूम इलास्टिसिटी के वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, तो ऐसे है, जैसे इलास्टिसिटी बहुत टाइप का होता है, यंग मॉड्यूलस, ठीक है, रिजिडिटी मॉड्यूलस। तो ये होता है मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है, तो ये का जो डायमेंशन होगा तो क्या स्ट्रेस का साथ बराबर होगा। तो स्ट्रेस स्ट्रेस मतलब क्या होता है तुम आप लोगों को पता, स्ट्रेस मतलब क्या फोर्स पर एरिया, तो फोर्स पर एरिया, तो फोर्स का डायमेंशन क्या है एम एल टी माइनस टू, और एरिया का क्या एल स्क्वायर होल टू द पावर क्या वाई। तो देखो एल टी माइनस वाई के एम टू द पावर एक्स एल टू द पावर माइनस थ्री एक्स। इसके बाद देखो एम टू द पावर क्या वाई, एल और एल स्क्वायर क्या हो जाएगा वन बाई एल हो जाएगा, वन बाई एल होल टू द पावर क्या हो जाएगा एल टू द पावर माइनस वाई वन हो जाएगा, ई टू द पावर क्या माइनस टू वाई होगा। तो देखो एम टू द पावर एक्स एल टू द पावर एक्स इधर क्या वाई है तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एल टू द पावर देखो थ्री एक्स माइनस क्या है वाई हो जाएगा, ठीक तो बोल के माइनस टू वाई। और इधर एम इक्वल्स टू कुछ नहीं है, एम टू द पावर जीरो एल टी माइनस। तो देखो ठीक है वैल्यू क्या मिलेगा माइनस वाई, इधर क्या माइनस टू वाई है,
तो क्या बोल सकते हो, देखो दोनों को कॉम्बाइन करके -2y इक्वल्स टू क्या -1 है, तो y इक्वल्स टू क्या हाफ है, y का वैल्यू मिल गया है। इसके बाद देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या 0 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 हम लोग क्या हाफ है, तो ये भी हो गया। और देखो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है 1 है, क्योंकि हमको x और y तो मिल ही गया है, तो जो इक्वेशन में यहाँ लिखा है v इक्वल्स टू क्या है, v इक्वल्स टू क्या लिखे थे, v इक्वल्स टू k d टू द पावर क्या है माइनस हाफ d टू द पावर हाफ, तो क्या होगा, क्या लिख सकते हैं रूट ओवर ई बाई रो या डी। तो देखो हम लोगों का क्या है रिलेशन मिल गया है, इसको तुम लोग एक क्या है अपने हिसाब से क्या है एक स्क्रीनशॉट भी क्या ले सकते हो, ठीक है। इसको क्या है अपने हिसाब से क्या है स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, इतना तो पहले इतना तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद क्या है थोड़ा आगे जाके इसका भी क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम नाम क्या है, देखो शेप क्या है डायमेंशनल एनालिसिस से क्या है ये सब क्या प्रूव कर दिया। और देखो और एक क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी पे क्या है स्ट्रिंग किसका ऊपर डिपेंड करता है, मान लीजिए क्वेश्चन में बोले कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग, तो पता है इसको एन बोलता है, एन किसका ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन में दिया हुआ कि लेंथ का ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ डिपेंड करता है किसका ऊपर, किसका किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ क्या है लेंथ मास पर यूनिट लेंथ m/l और क्या टेंशन, तो मास पर यूनिट लेंथ को हम लोग म्यू भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्या है क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ पे क्या है इसका बीच में एन का साथ क्या है, एन एन किसका ऊपर डिपेंड करता है लेंथ मास पर यूनिट लेंथ और क्या है टी का ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन तो देखो फ्रीक्वेंसी अगर क्या है लेंथ टेंशन और क्या है मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका क्या रिलेशन होगा, तो रिलेशन का कोई भी फ्रीक्वेंसी के साथ टेंशन का अगर रिलेशन तुमको अगर पूछे हैं तो प्रोसेस क्या सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे एल टू द पावर एक्स, उसके बाद क्या है m/l मास पर यूनिट लेंथ m/l होल टू द पावर वाई और क्या टी टू द पावर क्या जेड, प्रोसेस क्या है हम लोगों का सेम है, तो n प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर एक्स m/l होल टू द पावर वाई और क्या टी टू द पावर जेड है, तो फ्रीक्वेंसी का n इक्वल्स टू उसके बाद क्या लिखेंगे k एल टू द पावर एक्स m/l होल टू द पावर वाई टू द पावर क्या है जेड, तो क्या है जेड, ओके ये क्या है जेड है। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है, तो पता है कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या 1/t होता है, एल का डायमेंशन क्या एल टू द पावर एक्स है, मास पर यूनिट लेंगे मतलब क्या है एम टू द पावर वाई एल टू द पावर क्या माइनस वाई, और टेंशन मतलब क्या फोर्स है, उसका डायमेंशन क्या होता है एम एल टी -2 होल टू द पावर जेड है। तो देखो यहाँ पे टी टू द पावर -1 है, एम का कुछ नहीं है इसलिए 0 लिखा है, एल टू द पावर क्या एक्स से, देखो यहाँ पे एल का पावर क्या क्या है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे -y है और यहाँ पे क्या जेड है, तो लिख दिया है। और यहाँ पे देखो m का क्या पावर है, m का y है और z है, और t का क्या है माइनस क्या है 2z है, तो हम लोग क्या कॉम्बाइन करेंगे, तो 2z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, -2z इक्वल्स टू -1 है, तो z इक्वल्स टू क्या हाफ है, और मास का देखो y प्लस z इक्वल्स टू क्या है 0 है, तो z इक्वल्स टू क्या है y इक्वल्स टू -z है, इसका मतलब क्या -हाफ है, क्या है -हाफ है,
और देखो x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या 0 है, तो x इक्वल्स टू क्या है y माइनस जेड है, y का वैल्यू माइनस हाफ और ये माइनस हाफ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो अल्टीमेट जो वैल्यू तो हम लोग को जो मिले थे ना, जो वैल्यू यहाँ पे n इक्वल्स टू के एल टू द पावर एक्स का जगह क्या लिखेंगे, एक्स का वैल्यू कितना मिला 1 -1 और m बाई एल का जगह क्या लिखेंगे, m बाई एल का जगह क्या लिखेंगे, y का वैल्यू कितना मिला हाफ और t का वैल्यू कितना मिला हाफ। m बाई एल को हम लोग म्यू भी क्या है लिख सकते हैं, m बाई एल को क्या है हम लोग क्या है म्यू भी क्या है लिख सकते हैं। तो देखो जो वैल्यू आएगा इसको हम लोग क्या लिखेंगे एन इक्वल्स टू क्या के बाई एल तो टी बाई म्यू, तो क्या है टी बाई म्यू। ये इक्वेशन क्या बहुत ही फेमस इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है एक बहुत ही क्या है एक फेमस इक्वेशन है, ओके। तो देखो इस टाइप का हजारों क्वेश्चन क्या है यहाँ से बनता है। तो इस टाइप का और एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, इसको भी तुम लोग थोड़ा लिख सकते हैं। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन है, मान लीजिए तुमको बोले कि मास ऑफ ए क्या है, मास ऑफ ए क्या है लार्जेस्ट स्टोन दैट कैन बी मूव्ड बाय ए फ्लोइंग रिवर, ठीक है। इसको थोड़ा नोट कर लो कि assuming that the mass m of the largest stone that can be moved by a flowing river depends upon v, द v क्या है वेलोसिटी v, ठीक है। तो कोई भी जो जो मास है कोई भी स्टोन है जो नदी में फ्लो हो रहा है वो किसका ऊपर डिपेंड करता है, जो उसका डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ द क्या है जो रिवर का जो वेलोसिटी है उसका ऊपर, और डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड जी जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्वेश्चन में क्या पूछे, क्वेश्चन में क्या पूछे कि प्रूव दैट जो स्टोन स्टोन का स्टोन किसका ऊपर डिपेंड करता है, किसका किसका फंक्शन है, किसका ऊपर डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ द रिवर v का ऊपर डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द रिवर और जी ऑफ द रिवर। क्वेश्चन में क्या पूछे, क्वेश्चन में यही पूछे कि प्रूव दैट m वेरीज विथ 6 पावर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द क्या है, क्वेश्चन में पूछे m प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर क्या 6, यही तुमको क्या है निकालने के लिए बोले हैं। तो तुमको पता है कैसे निकालेंगे, एम का साथ भी रो और जी का क्या रिलेशन है तो हमको पता ही नहीं है। तो इसके लिए क्या है एक ही मेथड तुमको बचा सकता है वो क्या डायमेंशन एनालिसिस। तो हम लोग क्या डायमेंशन एनालिसिस में क्या करेंगे, हमको पता नहीं तो हम क्या लिखेंगे एम प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे वी टू द पावर एक्स, एम प्रोपोर्शनल टू क्या रो टू द पावर वाई और एम प्रोपोर्शनल टू क्या है जी टू द पावर जेड। तो देखो एम इक्वल्स टू क्या होता है के वी टू द पावर एक्स रो टू द पावर वाई और जी टू द पावर जेड। प्रोसेस क्या सेम है। तो एम इक्वल्स टू के भी का जगह क्या होगा एल टी माइनस वन होल टू द पावर एक्स, रो का जगह क्या है और रो का जगह तुम लोग लिख सकता है रो डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम का जगह क्या एल क्यू होल टू द पावर वाई और जी भी एक्सीलरेशन है एल टी माइनस टू होल टू द पावर जेड, ठीक है। तो देखो के एल टू द पावर एक्स से टी टू द पावर माइनस एक्स एम टू द पावर वाई एल टू द पावर क्या हो जाएगा -3y एल टू द पावर जेड टू द पावर -2z, ठीक है। तो देखो के एल टू द पावर क्या है एक्स है, इधर क्या जेड है तो एक्स प्लस एक्स -3y प्लस जेड टी टू द पावर क्या हो जाएगा एम टू द पावर क्या वाई हो जाएगा और टी टू द पावर क्या है -x -2z, यहाँ पे एम है एम टू द पावर 1 है एल टू द पावर 0 टी टू द पावर क्या 0 है। तो
देखो वाई के टू क्या है, वन हो जाएगा। वाई के टू क्या है, वन हो जाएगा। और इधर देखो एम का पावर क्या होगा, वाई के टू वन हो जाएगा। और इसके बाद देखो एक्स माइनस 3y प्लस जेड की टू क्या है, जीरो है। तो y का वैल्यू अगर वन है तो क्या है, एक्स माइनस 3 प्लस जेड की टू क्या है, जीरो है। तो देखो एक्स प्लस जेड की टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो माइनस एक्स की टू क्या है, यह भी टी का पावर क्या है, एक्स माइनस टू, यहाँ पे जीरो है। तो माइनस एक्स माइनस टू जेड की टू क्या है, जीरो है। तो माइनस एक्स की टू क्या है, टू जेड है। तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस क्या है, एक्स बाई टू। तो एक्स बाई टू की टू क्या है, थ्री है। तो एक्स की टू क्या है, सिक्स। एक्स की टू क्या है, सिक्स। तो देखो हम लोग क्या स्टेप बाय स्टेप इसको जस्ट फॉलो किए हैं। क्वेश्चन में क्या बोले, जब वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, रो का जी का ऊपर, तो डिपेंड करते करते क्या मिलेगा, हम लोग क्या लिखे हैं, देखो v की जगह क्या लिखेंगे, एल टी माइनस वाई होल टू द पावर एक्स। और डेंसिटी क्या है, एम बाई एल क्यू होल टू द पावर वाई। और जी की जगह क्या लिखेंगे, एल टी माइनस टू होल टू द पावर क्या जेड है। तो तीनों को हमने कॉम्बाइन कर दिया है, क्या मिला, एल टू द पावर एक्स, टी टू द पावर क्या है माइनस एक्स, ये पे एम टू द पावर वाई, और एल टू द पावर क्या है माइनस थ्री वाई, एल टू द पावर जे, टी टू द पावर क्या है माइनस टू जे। ठीक है। तो यही सब तुम्हारा क्या है, यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो एम का पावर वन है, एल का पावर कुछ नहीं है, इसलिए एल टू द पावर जीरो है, और टी टू द पावर क्या है, जीरो लिखे हैं। ठीक है। तो इस ऐसे सॉल्व करते करते तुमको क्या मिलेगा, वाई के टू क्या है, देखो वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वाई है। तो वाई का वैल्यू वन है। उसके बाद क्या है, एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो है। तो वाई का वैल्यू पुट कर दिया वन। तो अल्टीमेट के एक्स माइनस थ्री प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो है, एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू क्या है, थ्री है। और दूसरा इक्वेशन से क्या देखो, माइनस एक्स माइनस टू जेड इक्वल्स टू जीरो है। तो माइनस एक्स इक्वल्स टू टू जेड है। तो जेड इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस एक्स बाई टू हो। ये देखो हम लोगों को पहले क्या था, एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू थ्री है, और जेड इक्वल्स टू जो माइनस एक्स बाई टू बैठाएंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस एक्स बाई टू होगा। जेड का वैल्यू तो अल्टीमेट क्या मिलेगी, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू इक्वल्स टू थ्री है। तो एक्स इक्वल्स टू क्या है, सिक्स है। ऐसे क्या है, हम लोग कोई भी इक्वेशन क्या को क्या है, डायमेंशन एनालिसिस से क्या है, हम लोग क्या है, मेजर कर सकते हैं। डायमेंशन एनालिसिस से क्या है, हम लोग क्या है, मेजर कर सकते हैं। ओके। तो यही क्या है, इस चैप्टर का मेन क्या है, खास बात था। और भी तुम लोग एक आध न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे तुम लोगों को तुमको अगर बोल दिया कि द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेलोसिटी किसका ऊपर डिपेंड करता है, जी का ऊपर डिपेंड करता है। और क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मान लो एक्स, एस के वेलोसिटी है वो किसका ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी प्लैनेट में बोल दिया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट जी का ऊपर डिपेंड करता है। और किसका ऊपर डिपेंड करता है, बोले रेडियस ऑफ द प्लैनेट। और क्या देखो 8 टू द पावर क्या वाई है। तो भी का साथ क्या बोले, जी और क्या आर का क्या रिलेशन है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछने पढ़ने का क्या तरीका क्या होता है, अगर तुमको क्वेश्चन में बोल दे कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, कोई भी एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी किसका ऊपर डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट का ऊपर डिपेंड करता है, और रेडियस ऑफ द प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछे, डायमेंशनल में क्या पूछे कि भी जी और आर का क्या रिलेशन होगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, भी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, जी टू द पावर एक्स होगा, भी प्रोपोर्शनल टू क्या, आठ टू द पावर वाई होगा। इसको कंबाइन कर दो तो क्या होगा कि जी टू द पावर एक्स आठ टू द पावर वाई, भी के टू क्या, एल टी माइनस वन के एल टी टू पावर क्या है, एल टी माइनस टू होल टू पावर क्या है एक्स, और आर का वैल्यू क्या है, एल टू पावर क्या वाई है।
तो देखो एल टी माइनस वन के एल टू द पावर क्या एक्स प्लस वाई टू द पावर माइनस टू एक्स। तो कॉम्बाइन करो तो माइनस टू एक्स इक्स टू माइनस वन है, तो एक्स इक्स टू हाफ है, यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई इक्स टू वन है, तो वाई इक्स टू वन माइनस एक्स है, तो वन माइनस हाफ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो देखो ये इक्वेशन क्या होगा, वी इक्स टू क्या के जी टू द पावर हाफ आर टू द पावर हाफ, तो वी इक्स टू क्या के रूट ओवर क्या किया है। देखो कितना सुंदर क्या है, हम लोगों को क्या है पता चला, हम लोगों को पता है ना इसके वेलोसिटी क्या होता है, बिकॉज रूट ओवर टू जी आर होता है। तो देखो कैसे डिपेंड करता है रूट जी और रूट आर, ये क्या है हम लोगों को क्या है पता चल गया। ठीक है, इसके बाद तुम लोग अपने हिसाब से कुछ प्रैक्टिस भी कर सकता है। देखो एक किताब है, इस किताब से क्या है तुम अपने हिसाब से क्या है कुछ एमसीक्यू क्या है प्रैक्टिस भी कर सकता है। ठीक है, देखो इस किताब से तुम कोई भी इस किताब से क्या है तुम अपने हिसाब से क्या है प्रैक्टिस भी कर सकता है। ये देखो इसका क्या क्या करना है, इसका एक तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद ये तुम्हारा क्या है होमवर्क है, इसको क्या है तुम अपने हिसाब से क्या है इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सॉल्व करो, बहुत अच्छा लगेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 1 से 10 का स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद क्या है 11 से क्या है जो 14 है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगर इतना क्वेश्चन अगर तुम लोग सॉल्व कर देंगे अपने हिसाब से तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन तुमको छूटेगा नहीं, और ये जाएगा क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो एक बार हम फिर से दिखाई दे रहा है 1 से 5, 5 से कितना है 10, और उसके बाद देखो इधर 10 से 14, इसको करो। और किसी का कोई डाउट है तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, ठीक है, हम हेल्प कर देंगे। लेकिन आप खुद तुम लोग अपने हिसाब से इसको क्या ट्राई करो। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।